चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए में चल रहा विवाद अब राज्य क्रिकेट के भविष्य पर संकट बनता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के अंदरूनी मतभेदों ने एक बार फिर से राजस्थान की क्रिकेट साख को दांव पर लगा दिया है। एडहॉक कमेटी ने रणजी ट्रॉफी के लिए एक नहीं बल्कि दो टीमें बना दी है और पहले क्वीनियर डीडी कुमावत ने टीम की घोषणा की, लेकिन कुछ ही देर बाद 4 अन्य सदस्यों ने नई टीम की घोषणा कर दी। अब सवाल यह है कि राजस्थान की ओर से रणजी मुकाबले में कौन सी टीम खेलेगी। यह विवाद पहली बार नहीं हुआ है। सरकार ने 2 बार आरसीए में एडहॉक कमेटी का गठन किया, लेकिन हर बार कमेटी के सदस्यों के बीच टकराव सामने आया। पहले विधायक जयदीप बिहाड़ी और धनंजय सिंह खीवसर के बीच विवाद हुआ था और अब डीडी कुमावत और धनंजय सिंह खीवसर आमने सामने। तो कमेटी के सदस्यों के बीच ये टकराव की स्थिति फिर से बन गई है। रणजी में राजस्थान की कौन सी टीम खेलेगी, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। राजस्थान क्रिकेट के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल कमेटी के जो सदस्य हैं उनके बीच टकराव की ये स्थिति पैदा हो गई है। आरसीए में ये नया विवाद कई सवाल अपने साथ खड़े कर रहा है। क्या ये विवाद है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि राजस्थान की ओर से रणजी मुकाबले में कौन सी टीम अब खेलने वाली है। सरकार ने 2 बार आरसीए में एडहॉक कमेटी का गठन किया, लेकिन जो कमेटी के सदस्य हैं उनके बीच बार बार टकराव सामने आ रही है। दो टीमें बना दी गई हैं। पहले कन्वीनियर डीडी कुमावत ने टीम की घोषणा की थी और 4 अन्य सदस्यों ने अब नई टीम की घोषणा कर दी है और 2 टीमें बनने के बाद अब कंफ्यूजन लोगों के बीच है कि आखिर दोनों में से कौन सी टीम खेलने वाली है। सरकार ने 2 बार आरसीए में एडहॉक कमेटी का गठन किया। जो सदस्य हैं उनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है, आपसी मतभेद है और राजस्थान क्रिकेट के भविष्य पर अब संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जो सदस्य हैं उनके बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो आरसीए में ये नया विवाद अपने साथ कई सवाल लेकर आया है। दरअसल रणजी में राजस्थान की कौन सी टीम खेलेगी, अब इस पर संशय बना हुआ है। हर बार कमेटी के सदस्यों के बीच टकराव देखने को मिल रही है। एडहॉक कमेटी ने रणजी ट्रॉफी के लिए 2 टीमें बना दी हैं। आपको ये बता दें कि पहले कन्वीनियर डीडी कुमावत ने टीम की घोषणा की थी और इसके बाद 4 अन्य सदस्यों ने नई टीम का ऐलान कर दिया। हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशांत, देखिए रणजी में राजस्थान की कौन सी टीम खेलेगी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। जरा बताइए कि किस तरीके से कमेटी के सदस्यों के बीच ये टकराव देखी जा रही है। देखिए, टकराव सरकार बनने के बाद से ही है। पिछली एडहॉक कमेटी में भी इसी तरह के हालात थे। बाद में एडहॉक कमेटी के चेयरमैन को बदला गया, कुछ नए सदस्य जोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद अभी जो ताजा हालात है वो टकराव वाले हैं। क्योंकि कल जिस तरह से रणजी टीम का ऐलान हुआ, एक नहीं 2 टीमें घोषित कर दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान रणजी और अंडर जो 23 की टीम है वो अगर इस तरीके से 2 जगह से अनाउंस होगी तो फिर कौन सी टीम खेलेगी, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। ये बड़ी एक तरह की राजस्थान की क्रिकेट, खासतौर पे आरसीए के लिए बड़ा संकट का समय है और खिलाड़ियों के भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि 2 टीमें, 2 मीटिंग्स होती हैं, 2 टीमें अनाउंस होती हैं, तो खिलाड़ियों के बीच में बड़ी भ्रम की स्थिति है और दोनों ही जो खेमे हैं, खासतौर पे एक जो डीडी कुमावत कन्वीनर हैं एडहॉक कमेटी के, उनकी तरफ से, और दूसरे धनंजय सिंह जो हैं, जो मेंबर हैं, उनके साथ दूसरे जो सदस्य हैं, उनके बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। हस्तक्षेप बीसीसीआई की तरफ से भी पूरे मामले में नजर रखी जा रही है। अगर मामला आपस में बातचीत से, समन्वय से नहीं होगा तो फिर बीसीसीआई को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। राजमार्ग 162 पर किरवा के पास कार हादसे का शिकार हो गई और जानवर को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में मिनी ट्रक से जाकर टकरा गई। टक्कर के बाद से कार में भीषण आग लग गई। चालक के जिंदा जलने की सूचना है। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है और घायल की बांगड़ अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। आग के विकराल रूप देखने को मिला और इससे ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दिया गया। सुमेरपुर सांडेरावा के से दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। कार चालक की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पाली में हादसे के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल
जारी है। सुभाष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर जानकारी देने के लिए। सुभाष, ये सड़क हादसा हुआ कैसे, क्या कारण सामने आए हैं और पूरी जानकारी इस पर क्या है? बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था कि जिस तरीके से ये स्कॉर्पियो पाली से सुमेरपुर यानी अहमदाबाद की ओर जा रही थी, ये 4 लेन है वैसे ही, और ये सुबह की घटना बताई जा रही है। सामने जो था वो मवेशी आ गया था, मवेशी को बचाने के फेर में स्कॉर्पियो जो चालक था उसने ब्रेक लगाए थे, वहीं से गाड़ी अनियंत्रित हुई और जो दूसरी लेन है वो डिवाइडर तोड़ती हुई साथ में जो चल रही थी मिनी ट्रक वहां भिड़ी। ट्रक के अंदर जो खलासी था, जो चालक था, वो भी गंभीर घायल हुए। खलासी का तो अभी पता ही नहीं चला है, चालक गंभीर घायल हुआ है, उसको बांगड़ अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन टक्कर के बाद में जिस तरीके से स्कॉर्पियो में आग लगी, बचाने का कोई भी मौका नहीं मिला। लोग दौड़े भी थे, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सुमेरपुर और सांडेराव दमकलों को फोन किया, वो आती तब तक पूरी की पूरी खाक हो चुकी थी। गुड़ाइंदा जो थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची, यातायात को दोनों तरफ से रोक दिया गया जिससे कि और कोई जनहानि न हो, और फिलहाल यातायात को सुचारू करा दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन थे उसको क्रेन की सहायता से एक तरफ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो युवक कौन था, स्कॉर्पियो कहाँ की थी, इसकी पड़ताल के लिए पुलिस जांच में जुटी है। शिवानी। ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर किशनगढ़ से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरगढ़ मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री पर से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्मचारी मांगी लाल की बाइक रात में फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। सुबह देखा गया तो बाइक वहां से गायब थी। लोगों के होश उड़ गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और एक युवक फैक्ट्री के गेट से बाइक ले जाते हुए नजर आ रहा है। गांधीनगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। किशनगढ़ में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बाड़मेर से एक बड़ी खबर है, जहां फ्री डीजल की डकैती से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक आदूराम मेघवाल के बेटे के पेट्रोल पंप पर यह वारदात हुई है। कैंपर में सवार होकर 2 बदमाश आए और 750 लीटर डीजल भरवाया। बिना पैसे दिए गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो गए बदमाश। पंप मालिक को 68,790 रुपए का नुकसान हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गुड़ा मालिनी थाना क्षेत्र में रामजी की गोल के पास ये घटना हुई है।